Are you able to hear me? आवाज आ रही है, वीडियो दिख रही है एंड फाइल दिख रही है. गुड मॉर्निंग. कल हमने आई गेस लीव स्टेम खत्म करके लीव्स हमने इनिशियली स्टार्ट कर लिया था, इंट्रोडक्शन देख लिया था हमने लीव का. तो आई होप आपने एक बार घर जाके एटलीस्ट एक बार गो थ्रू किया होगा इस फाइल को. अगर नहीं तो इट्स योर प्रॉब्लम. सो टुडे वी विल फिनिश लीव. ज़्यादा नहीं, आज का पोर्शन थोड़ा ही है. अगर जल्दी भी हो जाता है तो वी कैन लीव यहीं पे. ठीक है, इसके बाद बिकॉज 3 क्लासेस इसमें गई, देयर विल बी आई थिंक 1 क्लास मोर अबाउट द एंडिंग वाला थिंग. थोड़ा बहुत जो पार्ट बचा है इन्फ्लोरेसेंस वगैरह, दैट विल टेक आई थिंक अनदर 1 क्लास. तो इसमें हम ये कर देंगे, देन वी विल मूव टू द एनाटॉमी वाला चैप्टर. ठीक है, तो आई थिंक सब ज्वाइन हुए नहीं है अभी तक. So, सब ज्वाइन हुए नहीं. 2 मिनट वेट करते हैं, सिर्फ 2 मिनट वेट करते हैं, या फिर हम स्टार्ट ही कर देते हैं. आ जाएंगे यार सब, टाइम तो हो चुका है. शुड वी स्टार्ट और शुड वी वेट, आप लोग बताओ. शुड वी स्टार्ट और शुड वी वेट? स्टार्ट. चलो ठीक है. सो हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हमने देख लिए हैं. ठीक है, द पार्ट्स ऑफ अ लीफ हमने देख लिए हैं. वी हैव स्टडीड द लीफ बेस, वी हैव स्टडीड पेटियोल एंड वी हैव स्टडीड द लैमिना. ठीक है, अभी जस्ट टेल मी इन द चैट सेक्शन, अगर किसी लीफ का पेटियोल नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अगर किसी लीफ का पेटियोल नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जस्ट टेल मी, चैट में बताओ जल्दी से. अगर किसी का पेटियोल नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ससाइल. गुड. एंड अगर किसी का पेटियोल है तो, अगर किसी का पेटियोल है तो हम क्या बोलेंगे? पेटियोलेट. गुड 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 गुड. ठीक है, तो आई सब प्लीज अपने आप को म्यूट कर लिया करो आती. ठीक है, चलो लेट्स सी दिस टॉपिक कॉल्ड एज फाइलोटैक्सी. ठीक है, फाइलोटैक्सी थोड़ा अजीब सा नाम है, बट द थिंग इट इज, द टॉपिक इज वेरी इजी. ठीक है, I'll just tell you what is phyllotaxy. Is the arrangement of leaves on stem. मतलब एक स्टेम पे लीफ की अरेंजमेंट कैसे है? लाइक इफ दिस इज द मेन स्टेम, इफ दिस इज द मेन एक्सिस, तो इसकी जो ब्रांचेस हैं वो कैसे हैं? मतलब अपोजिट, ऐसे एक इधर एक लेफ्ट पे एक राइट पे अपोजिटली है, या फिर एक लेफ्ट पे है और एक राइट पे है बट अल्टरनेट है, एक ऊपर एक नीचे है, या फिर एक वॉल में है, राउंड राउंड सर्कल बना रहे हैं. हम डायग्राम देखेंगे उस वे में. जो 2-3 टाइप होते हैं वो तीनों टाइप देखते हैं. तो एक बार डेफिनेशन रीड करेंगे. द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस. ठीक है, लीफ का अरेंजमेंट ऑन द स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस इज कॉल्ड एज फाइलोटैक्सी. ठीक है, ग्रीक में मीनिंग है फाइलॉन मतलब लीफ होता है, टैक्स मतलब अरेंजमेंट. तो लीफ का अरेंजमेंट इज नथिंग बट फाइलोटैक्सी. ठीक है, लीफ का अरेंजमेंट इज नथिंग बट फाइलोटैक्सी. ठीक है, अब देखो इसमें क्या है. दे आर arranged most systematically, regular and mathematically so as to get proper exposure to sunlight and avoid overcrowding. ठीक है, इसके बोलने का मतलब ये है कि इसको एक ऐसे साइंटिफिक वे में हमने नहीं किया, बाय नेचर ही वो एक ऐसे वे में आते हैं लीव्स, ताकि एवरी लीव्स गेट द मैक्सिमम सनलाइट पॉसिबल. ठीक है, एवरी लीव्स गेट द मैक्सिमम सनलाइट पॉसिबल. तो अगर आपने लीफ का अरेंजमेंट आपने देखा होगा तो दे आर वेरी वेरी लाइक एकदम कैलकुलेटेड वे में होते हैं. इफ यू सी, सम मे बी अपोजिट, सम मे बी अल्टरनेट. ठीक है, सम मे बी इन अ राउंड वर्ल्ड टाइप ऑफ, जैसे हमारे जो राउंड वाले स्टेयरकेस होते हैं उस वे में होते हैं. तो ये सब चीजें हैं. तो दिस इज नथिंग बट फाइलोटैक्सी. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हम टाइप्स देख लेते हैं इसके.
कौन कौन से टाइप है, डायग्राम है हमारे पास तो इजी हो जाएगा समझना, कोई डाउट नहीं होगा। तो हमारा सबसे पहला है इज द अल्टरनेट एंड alternate, or you can call it a spiral as well, alternate or you can call it spiral as well। इसमें क्या होगा, when a single leaf is born on at each node and the leaves are arranged in such a way that a line drawn on the stem through the leaf base takes a spiral course, the arrangement is called as alternate or spiral। देखो यहाँ पर देखो डायग्राम देखो सब, if this is the main axis, ठीक है, be it a branch or be it a stem, ठीक है, तो one leaf is on the right hand side and one is थोड़ा ऊपर जाके left hand side, then again right side, then again left side, then again right, then again left, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसमें क्या है, ये लेफ्ट राइट है बट नॉट अपोजिट, दे आर नॉट अपोजिट, दे आर अल्टरनेट, मतलब एक ऊपर है एक नीचे है, एक ऊपर है एक नीचे है, ठीक है। ये आप 2D में देखते हो। म्यूट हो जाओ भाई, म्यूट हो जाओ सारे, ऐसे मत करो, डराओ मत तुम मुझे। हाँ, एंड ये अगर आप इसको 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 इमेजिन करो कि 3D है, तो इसमें ऐसा होगा कि इट विल लुक लाइक इट इज स्पाइरली अरेंज, ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो कि इट इज स्पाइरली, मतलब कि if this is the main axis, one leaf will be on my side, the other will be on your side, then again one will be on the left side, another will be on the right side। आप ऊपर से देखोगे, अगर आप ऊपर से देखोगे ना, आपको ऐसे चारों तरफ स्पाइरली दिखेंगे लीव्स, ठीक है, ऊपर से देखोगे तो स्पाइरली लीव्स दिखेंगे, ठीक है। तो दिस इज अल्टरनेट। तो मुझे बता दो समझ में आ गया कि नहीं अल्टरनेट, अल्टरनेट में कोई डाउट है, अल्टरनेट में कोई डाउट है, समझ में आ गया होगा आई होप, यस वेरी इजी। अब देखते हैं अपोजिट, अपोजिट इज मोर सिंपलर देन अल्टरनेट। इसमें क्या होना है देखो, द अपोजिट phyllotaxy is the one in which pair of leaves arises at each node, ठीक है, हर नोड पे pair of leaves will be there। इट इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। नंबर वन इज अपोजिट सुपरपोज्ड, देखो नाम से ही एक्सप्लेन हो जा रहा है, अपोजिट सुपरपोज्ड, ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अपोजिट सुपरपोज्ड। इसमें क्या होगा, ऑल द पेयर ऑफ लीव्स ऑफ अ ब्रांच अराइजेस इन द सेम प्लेन so that only two vertical rows of leaves are formed, ठीक है। if this is the main axis, एक यहाँ आएगा एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा तो एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा तो एक यहाँ आएगा, ठीक है, मतलब एक ही वे में अरेंज्ड है। और इसको ऊपर से देखोगे ना तो भी आपको यही वे दिखेगा, मतलब एक आपको मेन स्टेम दिखेगी और लेफ्ट साइड पे लीव्स दिखेंगे, राइट साइड पे लीव्स दिखेंगे, मतलब एक ही प्लेन में लीव्स होंगे इसके, ठीक है, समझ रहे हो, एक ही प्लेन में लीव्स होंगे, मतलब हर लीफ एक के ऊपर होगा, मतलब लेफ्ट साइड वाले लीफ अगर आप देख रहे हो, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे होगा। राइट में देखोगे तो सेम थिंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एक के ऊपर एक, सुपरपोज्ड मतलब सुपर इम्पोज्ड समझते हो ना, एक के ऊपर एक, तो जैसे सुपरपोज्ड मतलब सेम ही हो जाता है इनका। अपोजिट होंगे मतलब एक ही नोडल पोजीशन से दोनों तरफ लीफ निकलेंगे एंड उसके ऊपर वाले नोड से जो लीव्स निकलेंगे वो एग्जैक्टली ओवर इसके होंगे, एग्जैक्टली नीचे वाले लीव्स के ऊपर ही आएंगे, ठीक है। अल्टरनेट मतलब उल्टे पोजीशन में नहीं आएंगे, जैसे इसमें था ना, बिकॉज इसमें एक लेफ्ट में उग रहा है एक राइट में उग रहा है, बट ये सारे एक प्लेन में भी नहीं है, इनके प्लेन भी अलग अलग है, समझ रहे हो। प्लेन मतलब प्लेन नहीं, प्लेन 3D 2D वाला प्लेन, मतलब एक इसमें में है एक इसमें में, इस वीक में है इसमें, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, अपोजिट सुपरपोज्ड ये वाला समझ लो तो पूरा समझ में आ जाएगा। जामुन का एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। इसमें देखो अपोजिट डिकसेट बोलते हैं इसको, अपोजिट डिकसेट। इसमें क्या होगा, अ पेयर ऑफ लीफ एट ईच नोड स्टैंड्स एट राइट एंगल टू द नेक्स्ट अपर और लोअर पेयर so that the vertical rows are formed on the stem, four vertical rows are formed on the stem। example Caratopus and Tricella, जो भी है ये एग्जांपल कोई जरूरत नहीं है, आप देख लेंगे, ठीक है। अपोजिट डिकसेट में अभी आप समझ गए क्या हो रहा है, अपोजिट होंगे बट 90 डिग्री होंगे, अगर एक लीफ ऐसे है तो दूसरा ऐसे आ जाएगा, फिर ये ऐसे आ जाएगा, फिर ये ऐसे आ जाएगा, समझ रहे हो। ये वाला डायग्राम देखो कहाँ गया, अपोजिट डिकसेट का है ही नहीं क्या एग्जांपल, आई थिंक नहीं है, मतलब आप समझ गए, इट विल लुक सिमिलर टू दिस स्पाइरल वाला जो है, हाँ स्पाइरल वाला ही समझ लो, देखो ना एक इस प्लेन में है और एक इस प्लेन में है, ऊपर वाला लीफ, समझ गए, प्लेन डिफरेंट है, इफ वन लीफ इज दिस देन अदर इज दिस, 90 डिग्री पे होगा। तो ये वाला अपोजिट वाला समझ में आ गया, कंफर्म करो जल्दी से कि अपोजिट वाला आपको समझ में आ गया, यस, ठीक है, इट्स वेरी इजी, इसमें कोई वो नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाने की चीज। एक मिनट, हाँ हाँ मैं ये कर दूंगा, ये वाला पीडीएफ सेंड कर दूंगा, मेरे को एक बार रिमाइंड कर देना।
ठीक है, अपोजिट के बाद है वर्ल्ड और वर्टिसिलेट। ठीक है, इसको हम यूजुअली वर्ल्ड ही बोलते हैं। इन दिस केस मोर देन 2 लीव्स अराइज एट ईच नोड्स। एक ही नोड से 2 से ज्यादा लीव्स अराइज होंगे। एक नोड से 2 तो हमने देखा था, 2 तो अपोजिट में हो ही रहा था, है ना, एक नोड से। बट यहाँ पे क्या होगा, एक नोड से 2 से ज्यादा लीव्स अराइज होंगी, फॉर्मिंग अ सर्कल और अ वर्ल्ड। ठीक है, जनरली द लीव्स ऑफ सक्सेसिव नोड्स अल्टरनेट सो दैट all the leaves get maximum exposure of sunlight। समझ गए कि इसमें एक ही नोड से 2 से ज्यादा लीव्स तो निकलेंगे ही निकलेंगे, बट एक नोड अगर अलग डायरेक्शन में है तो उसके ऊपर वाला विल बी अ लिटिल ट्विस्टेड सो दैट वो ओवरलैप ना करे। ठीक है, दे विल नॉट बी ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। ओवरलैप नहीं करने का रीजन क्या है, सो दैट ऊपर से जो सनलाइट आ रही है वो मैक्सिमम लीव्स पे गिर पाए, मैक्सिमम लीव को सनलाइट कवर कर पाए। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला डायग्राम है, सी एक ही नोड से 4 लीव्स निकले हुए हैं, यहाँ पे 3 निकले, यहाँ 3 निकले, यहाँ 3 निकले, एंड दे आर वर्ल्ड की अगर ये 2 इस वे में है तो ये 2 इस वे में है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो वर्ल्ड मतलब इज इन अ सर्कुलर फॉर्म, इन अ सर्कुलर फॉर्म। तो आई होप ये वाला भी समझ में आ गया हो आपको, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड। जस्ट कंफर्म कि समझ में आ गया, वेरी सिंपल, दिस इज नथिंग बट फाइलोटैक्सी। 3 टाइप वी हैव डन अल्टरनेट, we have done opposite। opposite में 2 types are there, opposite superposed, एक के ऊपर एक oppositely एक ही नोड से निकलेंगे, and the other is opposite decussate, जिसमें क्या होगा 90 डिग्री पे होंगे अल्टरनेट नोड पे जो लीव्स होंगे। फिर आ जाता है वर्ल्ड की, एक ही नोड पे 2 से ज्यादा लीव्स होंगे, 2 से ज्यादा लीव्स होंगे एंड वो ऊपर या नीचे वाले लीव्स के मतलब डायरेक्शन चेंज होगी उनकी, देयर विल नॉट बी ओवरलैपिंग। ठीक है, दे विल नॉट बी ओवरलैपिंग। ठीक है, तो आई होप ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा आपको। सो अब एक काम करो, उससे पहले कि जस्ट गिव योर अटेंडेंस देन वी कैन प्रोसीड। आप अटेंडेंस दे दीजिए अपना, ताकि हम आगे चल पाए। क्या सबने दे दिया अटेंडेंस? आई जस्ट कंफर्म किस किस का आया है, एक बार देख लीजिएगा। जयदीप का आ गया है, साहिल का आ गया है, सानिका का आ गया है, पवन का आ गया है, वैष्णवी पाटिल का आ गया है, नेहा रत्नेश का आ गया है, प्रतीक का आ गया है, वैष्णवी देशमुख का आ गया है, नुपुर का आ गया है, भक्ति का आ गया है, सरिता का आ गया है, एंड प्रतीक ने पहले भी कर रखा है, यहाँ पे भी कुछ तो किया है उसने। ननाद ने अभी भेजा है, और कोई है? प्रिया ने भी अभी भेजा है। कोई और? ठीक है ठीक है, इतनी होनी चाहिए। चलो ठीक है, लेट्स कम बैक अपना वेनेशंस पे। अब हम देखेंगे वेनेशन। अब वेनेशन से क्या टर्म एक वेन्स करके निकल के आता है, वेनेशन इज वेन। तो अभी हमने जैसे लीफ का डिस्ट्रीब्यूशन देखा, अभी हम वेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। वेन्स आप समझते हो, जो लीफ को जाइलम एंड फ्लोएम का जो नेटवर्क मिलता है उसको हम बोल देते हैं वेन्स। ठीक है, स्टेम से निकल के जो जाइलम एंड फ्लोएम जो लीफ तक जाते हैं, लाइक लीफ का जो मेन वेस्कुलर जो टिश्यू होता है, दैट इज बीच में मिडरिब होता है। अब मिडरिब से निकलते हैं लैटरल वेन्स। ठीक है, और वेन से निकलते हैं वेनलेट्स। 3 चीज होगी। अगर लीफ अगर आप देख रहे हो, इफ यू आर सीइंग अ लीफ ना, अगर आप जैसे इफ दिस इज अ लीफ,
तो इसके बीच में एक प्रोमिनेंट मिडरिब होगी, इसके बीच में एक प्रोमिनेंट मिडरिब होगी, एंड मिडरिब से निकल रहे होंगे वेनलेट्स। मिस्टर ओमकार प्लीज अपना माइक म्यूट करें। देखो सबसे प्रोमिनेंट होगी बीच में मिडरिब, एंड देन उसमें लेटरल वेन्स निकलेंगे लेफ्ट एंड राइट साइड पे, एंड ये वेन्स है, एंड वेन से छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक नेट लाइक वेनलेट्स निकलेंगे, ठीक है, वेनलेट्स निकलेंगे। तो ये हो गया था हमारा वेन का डिस्ट्रीब्यूशन। तो यही हम देखेंगे देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ दीज वेनलेट्स, ठीक है। लेट्स सी वेनेशन देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द वेन एंड वेनलेट्स इन द लेमिना ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एज वेनेशन, ठीक है। पैटर्न क्या है वेन्स का एंड वेनलेट्स का ऑन दैट पर्टिकुलर लीफ, that is called as venation, ठीक है। internally the vein contain what, vein के अंदर क्या होगा, vascular tissues होंगे, that is xylem and phloem, which provide the following function। अब फंक्शन क्या होगा उन चीज का, लीफ में होने का मतलब क्या है उनका, ठीक है। नंबर 1 देखो, xylem capillaries of the vein conduct what, xylem conduct water and minerals, phloem conduct food, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फ्रूट, करेक्ट। तो दो फंक्शन तो देख लिए। एंड थर्ड इज द वेन्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट द डेलिकेट सेल्स ऑफ द लैमिना so that the later remains stressed condition for optimum function। if you see, अगर आपने बिल्डिंग का फ्लोर बनते हुए देखा है तो फ्लोर के बीच में व्हाट वी डू, बीच में हम बहुत सारे आयरन रॉड्स डालते हैं, इंटरकनेक्टेडली आयरन रॉड्स डालते हैं, देन हम कंक्रीट डालते हैं, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट कंक्रीट डाल देते हैं तो वो टूट जाएगा। तो उसी स्ट्रक्चर को हमें सपोर्ट करने के लिए, उसी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, आयरन रॉड्स डाल देते हैं बीच में, है ना। देखा होगा आपने जब बिल्डिंग का फ्लोर बनता है तो आयरन रॉड्स डालते हैं बीच में। तो सेम चीज है, देखो ये वाला भी लीफ भी देखो, देयर आर बिग बिग लीव्स, बहुत बड़े बड़े लीव्स भी हैं। तो अगर लीफ को उसी पर्टिकुलर बड़े पोजीशन में रहना है, लाइक नॉट पूरा ऐसे गिर के नहीं रहना है, बट एकदम फ्लैट फुल्ली ओपन लीफ को अपने उसमें रहना है ताकि वो मैक्सिमम सनलाइट ले सके। तो उसके लिए उसको एक कनेक्ट नेटवर्क चाहिए ना, बिकॉज वो भी एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर आप एक नॉर्मल पेपर लेते हो, टेक एन एग्जांपल, एक नॉर्मल पेपर लेते हो एंड उसको आप एक पॉइंट से पकड़ते हो, एक टिप से पकड़ो, नीचे से पकड़ो, बिकॉज देखो लीफ कहाँ से कनेक्टेड होता है, पेटियोल से, है ना। तो पेटियोल जैसे एक बड़े लीफ, एक बड़े पेपर, व्हाइट पेपर को पकड़ो तो यू विल सी कि वो ड्रूप डाउन कर जाएगा, वो गिर जाएगा पेपर, ठीक है। यू कैन नॉट होल्ड इट बिकॉज उसके अंदर वेन एंड वेनलेट्स का कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है, इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है जो उस पूरे पेपर को ऐसे स्ट्रेट पोजीशन में रख सके जिस पोजीशन में लीव्स हमारी रहती है ना। तो वो हम नहीं कर सकते, ठीक है, वो नहीं हो सकता। तो उसके लिए उस पर्टिकुलर लीफ को उसी स्ट्रेच्ड पोजीशन में रखने के लिए वी हैव वेन्स एंड वेनलेट्स, तो उसमें भी हेल्प करती है, ठीक है। 3 फंक्शन देख लिए हमने। वी हैव सीन जाइलम, फूड वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए वी हैव फ्लोएम, एंड देन वी हैव वेन्स जो स्ट्रेच्ड पोजीशन में रहती है, वी हैव वेन्स जो स्ट्रेच्ड पोजीशन में रहती है। तो उसमें वी विल सी नंबर 1 इज कॉल्ड एज द रेटिकुलेट वेनेशन। अभी हम देख रहे हैं रेटिकुलेट, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स, वन इज पैरेलल एंड वन इज रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन हमने मोस्टली हम डायकॉट प्लांट्स में ही देखते हैं, मोस्टली हम डायकॉट प्लांट्स में ही देखते हैं। जो भी मैंगो के अगर आपने लीफ जरूर देखे होंगे, यूज होते हैं, घर में भी यूज होते हैं। तो उस पे जो वेनेशन आपने देखा होगा ना, दैट इज नथिंग बट रेटिकुलेट वेनेशन। यू विल सी कि वो क्या होता है, ठीक है। एंड पैरेलल यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन मेज वगैरह के जो प्लांट्स होते हैं, यूजुअली मोनोकॉट्स, उसमें होता है, ठीक है। अब देखो रेटिकुलेट वेनेशन रीड करते हैं एक बार क्या, द वेनलेट्स आर इन irregular distributed to form a network, ठीक है। irregular distribution होता है to form a network। This type of venation is characterized by the feature of dicotyledonous such as people and hibiscus। तो इसमें क्या हो रहा है, veins and veinlets है, इसमें जो veins and veinlets है they are like irregularly डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें कोई भी नेटवर्क या फिर लाइंस जो है पैरेलल नहीं जा रही है, एक दूसरे के अंदर चली जाएंगी वेन्स, ठीक है। तो इरेगुलर पैटर्न में वेन्स होंगी, इसकी वेनलेट्स होंगी, ठीक है। प्रोमिनेंट मिडरिप तो होगा ही, एक प्रोमिनेंट मिडरिप तो होगा ही, एक प्रोमिनेंट मिडरिप तो होगा, एक प्रोमिनेंट मिडरिप से जो वेनलेट्स निकलेगी दे विल बी इरेगुलर, दे विल बी इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। दिस टाइप ऑफ वेनेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फीचर ऑफ डायकोटी, हमने देख लिया।
तो समझ गए, इसका हम एक बार डायग्राम देखेंगे तब हमें पता चल जाएगा। इसका जब हम एक बार डायग्राम देखेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, यूनिकॉस्टेट एंड मल्टीकॉस्टेट। ठीक है, एक मिनट, इसका डायग्राम शायद नेक्स्ट पेज पे है, तो हम पहले रीड कर लेते हैं फिर चलते हैं आगे। देखो यूनिकॉस्टेट क्या है, इट हैज ओनली वन प्रिंसिपल वेन। प्रिंसिपल वेन इज द मेन वेन, जो मिड रिब को ये बोल रहे हैं प्रिंसिपल वेन। ठीक है, और द मेन वेन विच एक्सटेंड्स फ्रॉम इट्स बेस टू द एपेक्स, बेस से लेके एपेक्स तक, टिप तक जाएगी वो प्रोमिनेंट वेन। ठीक है, द मेन वेन गेट लेटरली ब्रांच्ड टू मेक नेटवर्क। मेन वेन से लेटरल ब्रांचेस निकलेंगी हमारी, मेन वेन से लेटरल ब्रांचेस निकलेंगे। एग्जांपल इज पीपल एंड आवर मैंगो, दिस इज कॉल्ड एज मेंजिफेरा इंडिका। ठीक है, विच इज कॉल्ड एज मेंजिफेरा इंडिका एक्सेट्रा। तो यूनिकॉस्टेट, आई होप आपको समझ में आया होगा क्या है यूनिकॉस्टेट। ठीक है, जस्ट टेल मी कि यूनिकॉस्टेट समझ में आ रहा है। डायग्राम देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा, डायग्राम देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके ठीक है, यूनिकॉस्टेट समझ गए, एक प्रोमिनेंट मिडरिब है, उससे लेटरल वेन्स निकल रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, उससे लेटरल हमारे वेन्स निकल रहे हैं। If someone has entered after I have taken attendance, just please mark your attendance because I am seeing there are two more people joined. I think one is Kshitij and the other is Bhakti, I guess. No, Bhakti का हो गया था, नहीं भक्ति का हो गया था, Kshitij is not there and Kshitij ही है ना ये, हाँ, and there is one more person who is added. Nupur was there क्या? हाँ नूपुर थी। ओमकार कौन है? ओमकार, are you from bio and is this your first class? Because I have not seen your name earlier. कुछ तो बोलो, टाइप नहीं करना आता क्या? चलो कोई बात नहीं, लेट्स सी। तो जब तक आप डालोगे नहीं यहाँ पे, यू विल नॉट बी प्रेजेंट। जो भी दो बात में ऐड हुए हैं, वन इज ओमकार एंड अदर आई हैव टोल्ड व्हाट इज द नेम, क्या है पता नहीं, जो भी आप देख लेना, तब तक आप डालोगे नहीं, यू विल बी एब्सेंट। अब कहाँ थे आप हमेशा लेट आ रहे हो मिस्टर करमजोत सिंह, जो भी हैं आप लेट आते हो यार, यू आर ऑलवेज लेट, सो आई विल हैव टू कंप्लेन अबाउट यू। क्यों लेट हो जाते हो आप? मेरे को हर एक के लिए फिर बार बार अटेंडेंस डालना पड़ता है, सबका टाइम वेस्ट होता है, दिस इज नॉट ठीक है। यूनिकॉस्टेट आई होप समझ में आ गया। मल्टीकॉस्टेट देखते हैं। तो यूनिकॉस्टेट, यूनी इज वन, तो यूनिकॉस्टेट मतलब एक ही प्रोमिनेंट मिडरिब होगी एंड देन देयर आर विल बी लेटरल वेन्स। अब मल्टीकॉस्टेट अगर हम देखते हैं तो देयर विल बी मैनी वेन्स जो इक्वल लेंथ की होंगी, जो इक्वल थिकनेस की होंगी। देयर विल बी मैनी वेन्स, मतलब जिसमें आपको ये नहीं पता चलेगा कि हाँ है दिस इज द मिडरिब, दिस इज द प्रोमिनेंट वेन और इससे लेटरल वेन्स निकल रही है, ऐसा नहीं पता चलेगा। मल्टीकॉस्टेट में क्या होना है कि बहुत सारे इक्वल थिकनेस के वेन्स होंगे, बहुत सारे, एंड दे विल बी फॉर्मिंग अ नेटवर्क। ठीक है, व्हिच अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द लैमिना एंड ट्रांसफर्स अप टू मार्जिन ऑफ द एपेक्स। ठीक है, एंड ट्रांसफर्स अप टू मार्जिन और एपेक्स। ठीक है, इसमें क्या होगा देखो, द लैटरल वेनलेट्स अराइजिंग फ्रॉम द मेन वेन फॉर्म्स द नेटवर्क। अब बहुत सारे मेन वेन्स होंगे, इट हैज सेवरल मेन वेन्स, ठीक है, इक्वल थिकनेस के, एंड बहुत सारे लैटरल वेन्स अराइज करेंगे, कहाँ से? उन्हीं प्रोमिनेंट मेन जो वेन्स थी हमारी, उन्हीं वेन से बहुत सारे लैटरल वेनलेट्स अराइज होंगे, उन्हीं वेन से बहुत सारे प्रोमिनेंट वेनलेट्स अराइज होंगे। ठीक है, नेटवर्क। ठीक है, मल्टीकॉस्टेट
multicosted venation is of two type. Number one is convergent. इसमें क्या होगा, the main veins converge towards the apex of the lamina. जब लीफ खत्म होगा उस पर कन्वर्ज करेगा. जब डायग्राम देखो क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, हम सिर्फ रीड कर रहे हैं एक बार. जब डायग्राम देखोगे सब क्लियर हो जाना है. मेन वेन है कन्वर्ज करेगा, एंड डाइवर्जेंट में मतलब द मेन वेन्स है डाइवर्ज अवे फ्रॉम द मार्जिन. एग्जांपल पपाया एंड ग्रेप्स. अब देखो डायग्राम देखते हैं हम एक बार. देखो दिस इज अपना यूनिकॉस्टेट. दिस इज अपना क्या पीपल जो हम बोल रहे थे, दिस इज यूनिकॉस्टेट. इसमें आप देखो देयर इज वन प्रोमिनेंट मिड रिब, देयर इज वन प्रोमिनेंट मिड रिब, वन प्रोमिनेंट बिग थिक वेन, ठीक है, मिड रिब जिसको बोल दो, एंड उसके पास लेटरल हमारे वेन्स निकल रहे हैं. वन, ठीक है, ये हमारे लेटरल वेन्स निकल रहे हैं, एंड लेटरल वेन्स में से वी हैव स्मॉल वेनलेट्स कमिंग, ठीक है, विच आर फॉर्मिंग द नेटवर्क काइंड ऑफ अ थिंग, विच आर फॉर्मिंग अ नेटवर्क काइंड ऑफ अ थिंग. तो आपको आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी, फॉर्मिंग अ नेटवर्क काइंड ऑफ अ थिंग. सो आई होप यूनिकॉस्टेट इज क्लियर नाउ बिकॉज वी हैव सीन द डायग्राम, and people definitely all of you have observed the this also, the leaf also you must have observed mango as well, ठीक है. So अब देखो, now this is, अभी हमने देखा था multicosted. अब multicosted में देखो there will be number of prominent veins. अब देखो जैसे इसमें ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है, ये है तो मान रहे हैं है, बट इसमें क्या होगा आपको पता नहीं चलेगा विच इज द प्रोमिनेंट मिडरिब. मिडरिब कौन सी आपको नहीं पता चलेगा, सारे इक्वल लेंथ के ही होने, और इनसे लेटरल वेनलेट्स निकलनी है. जो ब्लैक ब्लैक छोटा छोटा दिख रहा है यहाँ पे, ये these all are the small veinlets. these all are the small these all are the small veinlets, ठीक है. आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को. एक मिनट. आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही है. तो कन्वर्जेंट समझ में आ गया. अब देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो मेन वेन्स नीचे से निकल रही है फ्रॉम द टिप बॉटम, एंड दे आर लाइक गोइंग अप, एंड टिप पे जाके कन्वर्ज कर रही है, लाइक ऐसे होके दे आर कन्वर्जिंग. all the meanders are converging at the tip. That's why it is multicosted convergent type. मल्टीकास्टेड कन्वर्जेंट टाइप, कन्वर्ज कर रही है जाके, ठीक है. एंड देन अगेन अगर मल्टीकास्टेड देखेंगे तो ये सारे जितने भी निकल रहे हैं, एवरी वन इज थिक, एवरी जो भी है ना, ये जितने वेन और वेनलेट्स निकल रहे हैं सारे प्रोमिनेंट हैं, सारे थिक है. इट्स नॉट लाइक दैट कि इनमें से कोई मिडरिब है देन लेटरल वेन्स है, नहीं, ये सारे ही प्रोमिनेंट है, एंड उन्हीं प्रोमिनेंट से देयर आर अदर नेटवर्क. इरेगुलरली वेन्स वगैरह आ रहे हैं, इरेगुलरली वेन्स वगैरह आ रहे हैं, एंड दीज ब्लैक कलर्स आर द वेनलेट्स, ठीक है. तो मल्टीकास्टेड, एंड दिस, इसका एग्जांपल मेन है डाइवर्जेंट का, देख रहे हो कि इट इज डाइवर्जिंग. तो लीव्स है, दे आर नॉट कन्वर्जिंग एट द एपेक्स, बट दे आर जस्ट डाइवर्जिंग एंड आके एंड हो जाते हैं, ठीक है. तो दिस रेटिकुलेट वेनेशन, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? रेटिकुलेट वेनेशन का डाउट है तो अभी से अभी पूछ लो. ओके, आई थिंक इट इज क्लियर, वेरी सिंपल. डायग्राम देख के ऑलमोस्ट आई थिंक सब क्लियर हो ही जाना है, ठीक है. डायग्राम देख के क्लियर हो जाता है. नाउ वी विल सी व्हाट इज पैरेलल वेनेशन. पैरेलल वेनेशन हम देखेंगे इसमें, ठीक है. पैरेलल आल्सो हैज पैरेलल यूनिकॉस्टेट, वी हैव मल्टीकॉस्टेट, वी हैव पैरेलल में भी कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट भी वही सेम होने. पैरेलल वेनेशन देखते हैं. इन केस ऑफ पैरेलल वेनेशन, the veins run parallel to each other, and the vein parallel to each other and a network is formed. Vein runs parallel to each other, the vein runs parallel to each other and a network is formed. This type of venation characterized by the feature of monocotyledonous. Monocots जो होते हैं उनमें ही ये टाइप ऑफ वेनेशन हम प्रोमिनेंटली ऑब्जर्व कर सकते हैं. इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो वेनलेट्स थी ना, दे आर इरेगुलरली अरेंज्ड, मतलब एक वेन दूसरी वेन्स के थ्रू पास कर रही थी. दे आर नॉट पैरेलल, दे आर नॉट पैरेलली अरेंज्ड, दे आर जस्ट इरेगुलरली अरेंज्ड थे वो. उनमें कोई अभी हम पैटर्न नहीं देख पा रहे थे. बट पैरेलल वेनेशन में व्हाट वी ऑब्जर्व इज हम प्रॉपर पैरेलल वेनेशन देखते हैं. मतलब वन वेन इज डेफिनेटली पैरेलल टू द अदर, वन वेन इज द अदर इज पैरेलल टू द अदर, ठीक है. तो हम पैरेलल टाइप ऑफ वेनेशन हम इसमें ऑब्जर्व कर पाते हैं, ठीक है. एक और चीज देखेंगे, टाइप्स देखेंगे इसके अभी. तो यूनिकॉस्टेट एक टाइप हो गया. द लीफ लेमिना पोजेस अ सिंगल मेन. यूनिकॉस्टेट, यूनी इज वन,
यूनी इज वन एक प्रोमिनेंट वेन होगी which give rise to large number of lateral veins, बहुत सारे lateral veins निकालेंगे। देखो यूनिकोस्टेट देखो, if this is the prominent vein, देखो इसके कितने सारे lateral veins निकल रहे हैं and every vein is what parallel to each other। ठीक है, देख पा रहे हो, समझ में आया ना। मिडरिब देयर इज वन प्रोमिनेंट वेन एंड देन उससे वी हैव लैटरल पैरेलली अरेंज्ड लीव्स veins coming, parallelly arranged veins coming, so this is nothing but unicostate। all the lateral veins run parallel towards the margin, और जितने भी veins होंगे सारे parallelly run करेंगे margin की तरफ, parallelly run करेंगे margin की तरफ। इसका एग्जांपल है बनाना एंड कैना एक्सेट्रा, इसका एग्जांपल है बनाना एंड कैना एक्सेट्रा। ठीक है, कहना देख लेना क्या होता है, आई डोंट रिमेम्बर ये क्या होता है। बनाना एग्जांपल याद रखो बिकॉज द डायग्राम इज ऑफ बनाना ओनली। मल्टी कॉस्टेट देखेंगे हम, व्हाट इज मल्टी कॉस्टेट। The leaf lamina possess several main veins which run parallel to each other। Multicostate पहले mentioned है two types। Unicostate is one uni and single midrib, single main veinlet, single main vein, and multicostate मतलब there will be multiple prominent veins which will be equal in length। The leaf lamina possess several main veins which run parallel to each other। Multicostate parallel venation is of two types। Number one is convergent। The main veins run parallel to each other and converge at the apex। The main veins run parallel to each other and converge at the apex। Example maize, sugarcane, wheat, bamboo and grass। grass का definitely आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ से देखो सेंटर से शुरू होगा, एपेक्स से शुरू होगा और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, देखो इसमें फिर इनमें कोई lateral veins नहीं होगी। इफ यू विल से कि सर ये कन्वर्जेंट एंड ये कन्वर्जेंट में क्या, और रेटिकुलेट के में क्या डिफरेंस है। देखो जब उसका कन्वर्जेंट जो हम रेटिकुलेट में देखते हैं, तो कन्वर्जेंट जो हम उसमें क्या होगा, देखो मेन वेन से भी हमें छोटे छोटे लैटरल वेनलेट्स दिखेंगे। पैरेलल के कन्वर्जन में there are only main veinlets, there will not be some lateral veinlets नहीं होंगे उसमें। ठीक है, there will no be lateral veinlets। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंट वाला समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं डाइवर्जेंट वाला। all the main veins of the leaves spread out towards the margin। example fan palm हम जिसको बोलते हैं, palm trees जो होता है वो ये होता है। देखो ये सेंटर है, यहाँ से मेन वेन, सारी मेन वेन्स टुवर्ड्स द मार्जिन ग्रो कर रही है, सारे मेन वेन्स टुवर्ड्स द मार्जिन ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, एवरीवन इज पैरेलल टू ईच अदर, सब पैरेलल है, देयर इज नो ओवरलैपिंग एंड दे आर नॉट कन्वर्जिंग, दे आर जस्ट डाइवर्जिंग। सेंट्रल पॉइंट से डाइवर्ज कर रहे हैं, सेंट्रल पॉइंट से डाइवर्ज कर रहे हैं, सेंट्रल पॉइंट से डाइवर्ज कर रहे हैं। ठीक है, नाउ यू टेल मी कि ये वेनेशन वगैरह आपको समझ में आया है। जस्ट कंफर्म कि वेनेशन इज क्लियर। इजी है टफ है, याद हो जाएगा। वेरी इजी राइट, कुछ इसमें करने की याद ही नहीं है। यूनिकॉस्टेट, कॉस्टेट यानी परमानेंट मिडरिब, यूनी इज वन तो सिंगल मेन वेनलेट्स, अगर रेटिकुलेट होगा तो लेटरल वेनलेट्स इरेगुलरली अरेंज्ड होंगी, एंड अगर पैरेलल होगा तो लेटरल वेनलेट्स पैरेलली अरेंज्ड होंगी। मल्टीकॉस्टेट यानी बहुत सारी इक्वल थिकनेस की वेन्स अगर कन्वर्जेंट होगा तो कन्वर्ज कर जाएंगे, डाइवर्ज होंगे तो डाइवर्ज कर जाएंगे। अगर रेटिकुलेट के मल्टीकॉस्टेट हो गए हम तो देयर विल बी इरेगुलर वेनलेट्स कमिंग फ्रॉम दोज वेन्स जो कन्वर्ज कर रही हैं। एंड अगर पैरेलल में होगा तो देयर विल नो बी लैटरल वेन्स, सिर्फ प्रोमिनेंट मिडरिब्स होंगी कन्वर्ज कर रही होंगी। डाइवर्जेंट तो वेरी सिंपल। तो आई होप इस वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। देन वी कैन प्रोसीड टू टाइप्स ऑफ लीव्स। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लीव्स, इसके भी डायग्राम है, इजीली डायग्राम से कर सकते हो। उसके बाद वी हैव मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन के बाद वी हैव फंक्शन, एंड फंक्शन के भी वी हैव नथिंग। ठीक है, फॉर टुडे तो ये करते हैं जल्दी जल्दी, सिंपल है, जल्दी खत्म हो जाएगा आई होप।
उसके बाद व्हाट वी कैन डू इज, मैं आपको बचे हुए टाइम में अगर होमवर्क आज दे पाऊँ तो मैं दे दूंगा. आई विल गिव यू 5 क्वेश्चंस, जस्ट राइट डाउन देयर आंसर एंड scan the copy and make a PDF and send it to me by next Wednesday. ठीक है, तो लेट्स गो टू द टाइप्स ऑफ लीव्स. आपने देखा होगा देयर आर n नंबर ऑफ लीव्स, n नंबर ऑफ लीव्स, n नंबर ऑफ शेप्स, n नंबर ऑफ कलर, देयर आर सो मच डाइवर्सिटी इन लीव्स. तो उसको हमने दो पार्ट में हमने उनको किया है, बताया, उनको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है. वन इज कॉल्ड एज द सिंपल लीफ एंड द अदर इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड लीफ. सिंपल लीफ इज नथिंग बट अपना कोई भी लीफ देख लो, दैट इज लाइक अ पीपल का लीफ देख लो, दैट इज नथिंग बट अ सिंपल लीफ, है ना. एंड अगर कंपाउंड लीफ देखना है तो कोई भी लीफ देख लो. अगर कंपाउंड लीफ देखना है, जैसे ये प्रोमिनेंट मिडरिब हो गई, फिर यहाँ से एक निकल गया, एक लीफ ये 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 निकल गया. तो ऐसा वाले भी बहुत प्लांट्स देखे होंगे. तो इनिशियली व्हाट हैपेंड वाज, इनिशियली ये वाला लीफ और ये वाला लीफ ये दोनों सेम थे. इनिशियली ये दोनों लीफ सेम थे, बट इसमें क्या हुआ, इसकी जो ये मिडरिब है, यहाँ से लीफ में क्या होने लगे, इंसिजन्स होने लगे. इंसिजन्स मतलब वो लीफ कट होते होते मिडरिब तक कट हो गया, वो लीफ कट होते होते मिडरिब तक कट हो गया. तो हमें क्या मिल रहा था, हमें ऐसे वेलनेट मिल रहा था. इनिशियली अगर मैं बताऊं, अगर मैं येलो से ड्रॉ करता हूँ, तो इनिशियली ये जो लीफ था ना, वो इस टाइप का था, वो इस टाइप का था. इनिशियली दिस लीफ was like this initially, but what happened was during the course of evolution वगैरह there are changes happened. तो उसमें क्या हुआ, there are certain incisions. मतलब देखो, अगर कोई incision हो रहा है, incision समझ रहे हो, if this is a leaf ना, तो वो अंदर चला जाएगा, वो कट होके अंदर चला जाएगा. देखो, अगर this is the leaf, और अगर वो इंसिजन थोड़ा सा हुआ और लीफ ऐसे होके ऐसे हो गया, थोड़ा सा इंसिजन हो गया, then we will not call it a compound leaf. This is still a simple leaf. ठीक है, this is called a simple leaf. So tamarind is an example of compound leaf. Yes, you can call it. Tamarind में you have seen, देखो midrib होगी and there are very small minute leaves, very small minute leaves. So definitely it is a compound leaf. Yes, very true, Pratik. देखो अब क्या होगा, वो इncision ना, अगर वो इncision थोड़ा सा सिर्फ लैमिना के अंदर होके वापस से बाहर आ गया, मान लो ऐसे होके फिर बाहर आ गया, ऐसे होके फिर बाहर आ गया, then we will not call it a compound leaf. But if that incision, I will show you with a green color, if that incision is going till midrib, अगर वो मिडरिब तक ऐसे ऐसे जा रहा है, अगर वो मिडरिब तक ऐसे ऐसे जा रहा है, if it is touching a midrib, then we will call it a compound leaf. Then we will call it a compound leaf. समझ में आ गया. सिंपल लीफ इज नथिंग बट लैमिना, पूरा एंटायर लैमिना होगा उसका, हमें मिडरिब ऑब्जर्व होगी और पूरा लैमिना एंटायर होगा. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द सिंपल लीफ एंड दिस इज कॉल्ड एज द कंपाउंड लीफ. इसमें क्या होगा, मिडरिब तो होगी बट दैट मिडरिब के अंदर तक इंसिजन्स हो जाएंगे. हमारे जो लीव्स है ना, हमारे जो लीव्स है वो पूरे ऐसे ऐसे करके हो जाएंगे, ऐसे करके ऐसे निकलने लग जाएंगे. ठीक है, तो ये हमारे पूरे मिडरिब तक कट होने लग जाएंगे, पूरे मिडरिब तक हमारे लीव्स, पूरे मिडरिब तक हमारे लीव्स कट होने लग जाएंगे. तो फिर पूरे मिडरिब तक कट होने लग जाएंगे, इसलिए हम उसको बोलते थे कंपाउंड लीफ, बिकॉज नाउ वन लीव्स गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मेनी लीव्स. बहुत सारी लीव्स अभी आ जाएंगी इसमें. फिर जब ये हो जाता है ना, देन दिस मिडिल एक्सिस जो earlier it was a midrib, but now it is acting like a branch. Then this midrib, इसको हम बोलते हैं rachis. इसको हम फिर we start calling it as the rachis, RACHIS. ठीक है, इसको we call it a rachis, RACHIS, rachis हम इसको बोलने लग जाते हैं. तो simple leaf is जो इसका लैमिना एंटायर हो, कंपाउंड लीफ इज जिसका लैमिना मिडरिब तक कट हुआ हो, जिसका इंसिजन होके मिडरिब तक वो कट हुआ हो. ठीक है, नाउ वी विल सी द टाइप्स. एक बार देख लेते हैं. सिंपली देखो, अ लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लैमिना इज एंटायर. A leaf is said to be simple when its lamina is entire or undivided. ठीक है, lamina divide नहीं होगा और incised, there will be no incision to any depth but not up to the midrib or petiole. ठीक है, midrib या petiole तक वो incision नहीं होना चाहिए, बाकी वो कितना भी हो, अगर थोड़ा बहुत incision है तो no problem, कोई issue नहीं है, we will call it a simple leaf only. But if the incision is going till midrib, if the incision is going till midrib,
then we will call it a compound leaf. ठीक है? The lamina may have various types of incision. The pattern of the incision depends upon the type of venation. ठीक है? पैटर्न ऑफ इंसिजन किस पे डिपेंड करेगा? वेनेशन से. बिकॉज देखो हर इंडिविजुअल लीफ जो बनेगी इट शुड हैव some kind of vascular tissues in it. उसके अंदर जाइलम फ्लोएम का कनेक्शन होना चाहिए. तो जिस टाइप का वेनेशन होगा ऊपर लीव्स में, वेन्स का अरेंजमेंट होगा, उस वे में हमारा क्या होगा, इस वे में हमारे वेनलेट्स बनेंगे, उस वे में हमारे इंसिजन्स बनेंगे. तो सिंपल लीफ आई होप समझ में आ गया होगा. सिंपल लीफ आई होप समझ में आ गया होगा. लेट्स गो टू द कंपाउंड लीव्स नाउ. कंपाउंड लीव्स में देखो क्या होगा. कंपाउंड लीफ द लैमिना ऑर्गेनाइजेशन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स. इसमें जो लैमिना होगा उसका कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट होगा. And the characterized by the formation of separate leaf-like lobes called as pinnae or leaflets. ठीक है, हम उसको leaflets बोलेंगे. I will just show you the photos ना, ताकि clear हो जाए. Now see this diagram. This is a simple leaf. If you see this, यहाँ पे petiole है, यहाँ पे you can see small छोटे-छोटे stipules you can see. Then this is the अपना normal midrib, and then we have the lateral vein coming. Now the lamina of this particular leaf is entire. There is no incision. There is no incision. There can be incision till lamina part. Lamina तक कोई भी incision हो सकता है. We will call it a simple leaf. But if the incision, compare, एक चीज मानो, this leaf get transformed into exactly this leaf. ये होता है. ठीक है? This is what happens. ये simple leaf is now a pinnately compound leaf. ठीक है? Types we will be studying. Compound आपने पढ़ लिया है. तो compound में देखो, now this midrib जो ये part थी, ये midrib ये रही, ये midrib ये रही. ठीक है? ये midrib आप समझ गए. नीचे stipules हैं, वो भी आपको पता है. तो ये midrib हो गई ये part. एंड आप देख रहे हो इंसिजन कैसे हो रहा है. पूरा इंसिजन होके पूरा मिडरब तक जा रहा है. देन इट इज 1 लीफ, 2 लीफ, 3 leaf, 4 leaf. So this leaf has transformed into this kind of a leaf. So this was simple arrangement, and this is the evolved a complex arrangement which is called as the compound arrangement, which is called as the compound arrangement. Now this particular axis, this midrib, now we call it in a compound leaf, we call it a rachis. In compound leaf we will call it as a rachis, की एक rachis है. ठीक है? तो ये आपको कंपाउंड लीफ आई होप अभी समझ में आ गया होगा. हम ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड में डिफरेंस समझ में आ गया. तो कि आगे चल के हम टाइप्स देखें, पहले मुझे ये बता दो, सिंपल एंड कंपाउंड में आपको समझ में आ गया डिफरेंस? The compound leaves, अब देखते हैं. The compound leaves are of two types. One is pinnately compound and one is palmately compound. Palmately compound is palm shaped. Palm is our palm shaped, माने डाइवर्ज करेगा, बड़ा लीफ होगा, एक पॉइंट से फिंगर्स विल बी डाइवर्जिंग. तो palmately compound and pinnately compound. Pinnates यानी स्मॉल पिन्नेस बनेंगे. पिन्ने यानी छोटे छोटे लीव्स. देखते हैं डायग्राम. हाँ, इन छोटे छोटे लीव्स को वी कॉल इट लीफलेट्स. ठीक है, लीफलेट्स हम इनको बोल देते हैं. They are not leaf. Leaf तो पूरा एक लीफ था. Now they are leaflet. Leaves के छोटे छोटे पार्ट. Pinnately compound leaf. It is the most familiar and widespread type of a compound leaf in which the rachis is elongated and bear 2 rows of simple or divided leaflets. ठीक है? The leaflets may be arranged alternate or in pair along the rachis. ठीक है? This is this one. ये सबसे सिंपल फॉर्म होता है, मतलब मोस्ट वाइडली यही हमें विजिबल होता है कंपाउंड लीफ में. देखो मिडरिब होगी. ठीक है? इसमें क्या होगा, लीफ जो होंगी रैचेस के अलोंग अरेंज्ड होंगी इन लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन. दे कैन बी अपोजिट, दे कैन बी अल्टरनेट, दैट कैन बी एनीथिंग. ठीक है? दैट वो चीज अलग अलग हो सकती है. ठीक है? हमने ऊपर जो पढ़ा, इट कैन बी अल्टरनेट, वर्ल्ड एंड ऑल, वो सब ऊपर की बात है, उसको छोड़ दो. अभी अरेंजमेंट कैसा भी हो सकता है. अभी हम देख रहे हैं कंपाउंड एंड सिंपल लीफ. तो कंपाउंड में पिन्नेटली कंपाउंड आ जाएगा. देयर विल बी स्मॉल पिन्नेस विल बी फॉर्म्ड
spinne, or you can call it a leaflet. Leaflet will be formed. ठीक है. What one thing also can happen is, देखो अगर ये एक लीफ है, palmately compound leaf arised from multicostate divergent leaf. Yes, very correct. So now what Pratik has done, now what he has done is he has understood this particular point. He has understood this particular point. एक मिनट कहाँ गया वो? हाँ. The pattern of incision depends upon the types of venation. The pattern of incision depends upon the type of incision. कि उसका incision कैसा है. Just to give you an example, if we, where is the diagram for this? Okay, just see this divergent wala reticulate parallel venation. Just see reticulate wala divergent venation. If ये जो midrib है, in mid इस venation के along अगर incision होने लगा ऐसे करके, एक, ये दो, ये तीन और ये चार, एक पर्टिकुलर सिंपल लीफ से अगर हमें 4 लीफलेट्स मिल जाते हैं, 4 लीफलेट्स मिल जाते हैं, then we call it a ये वाला compound leaf. ठीक है. अभी तक वो simple leaf था, there was no incision till midrib, but now there is incision till midrib, then we will call it a palmately compound. अब ये palmately compound हो जाएगा. Palmately compound क्यों? Because देखो अभी भी वो जो सारे leaves हैं, they are arising from a single point. अब वो जो सारे leaflet हैं, they are arising from a single point. That's why it is called as palmately compound. Pinnately compound is single individual leaflets will be arising. Midrib will get transformed into rachis. ठीक है. मिडरिब को हम रैचेस बोलने लगेंगे. वेरी गुड. आई होप गुड समझ में आ रहा है मतलब आप लोगों को. तो पिनेटली कंपाउंड यू हैव ऑब्जर्व्ड दिस थिंग. हाँ, मैं एक और चीज बता रहा था कि ये जो लीफ है इसके अंदर भी इंसिजन्स हो सकते हैं. ठीक है. इसके अंदर भी इंसिजन आते हैं, फर्दर इंसिजन. देन अगेन दिस मिडरिब विल एक्ट एज अ रैचेस, एंड इसके अंदर और माइन्यूट लीव्स हो सकते हैं. एज यू कैन ऑब्जर्व इन टैमरिन का जो लीफ, देयर आर वेरी वेरी स्मॉल लीव्स. ठीक है. इसके अंदर भी इंसिजन हो सकते हैं, इसके अंदर भी इंसिजन हो सकते हैं, यहाँ पे भी इंसिजन हो सकते हैं. तो वेराइटीज एन नंबर, बहुत सारी वेराइटीज हो सकती है. ठीक है. Now let's understand this particular palmately compound. In palmately compound leaf, the individual leaflets radiate. Individual leaflet radiates मतलब चारों तरफ जाएंगे. Radiates in a digit pattern. Digit pattern जो हमारे fingers is called a digit. तो ये digit के pattern में एक central point से they will diverge from a very short rachis. The rachis होगी that will be very short. ठीक है. The leaflet may be petiolate or sessile. It can be anything. ठीक है. That variety we don't have to go inside. The leaflet may be petiolate or sessile. कुछ भी हो सकता है. तो palmately compound में there are 5 types I guess. तो उसमें से मैंने सारे नहीं लिए हैं, but you can understand because see this is unifoliate, uni, then bi, then tri, then quadra, and then multifoliate ऐसा था. ठीक है. तो I have taken till 3. That quadra and multi you guys remember by yourself. क्या होता है मैं बताता हूँ. In this case, a palmately compound leaf is reduced to a single terminal leaflet. इसमें क्या होगा? Palmately compound leaf will be transformed into a single terminal leaflet. मतलब पूरा जो एक leaf था वो एक ही palmately leaf बन जाएगा. Palmately एक single हमें lobe दिखेगा. We will see the diagram. Bifoliate मतलब we will observe 2 lobes. We will observe 2 lobes. Trifoliate मतलब 3. Quad में 4 lobes. Penta में penta or we call it multi में we will observe 5 lobes. I think we don't have diagram. I think होना तो चाहिए. वो है ना. yes है हमारे पास. देखो palmately compound में अब जैसा पहला है ये पहला है. ये रहा देखो. This is a leaflet. यहाँ पे incision हो रखा है अंदर तक, midrib तक incision हो गया. That's why we are not calling it a simple leaf, but we are calling it a palmately compound leaf. But just there is only one particular lobe. There is only one lobe. That's why there is only one lobe. That's why we will call it a unifoliate. We will call it a unifoliate. Now in this, if you see, there are two lobes are coming. 2 leaves are coming from, this is the main axis, but उससे हमें 2 मिल रहे हैं, 2 leaflet मिल रहे हैं. Then we call it a bifoliate. This is trifoliate. This is quadrifoliate, and this is multifoliate. ठीक है. This is multifoliate. This is the best example for palmately compound. सेंटर से डाइवर्ज कर रहे हैं, सेंटर से डाइवर्ज कर रहे हैं. ठीक है. तो आई होप ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा. यूनिकोस्टेट सॉरी
सिंपल, कंपाउंड, इन कंपाउंड के टाइप। यू डोंट हैव कंपाउंड के टाइप्स, बट थोड़ा बताने के लिए ही मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया है। आई थिंक यू हैव ओनली पिन्नेटली एंड पामेटली कंपाउंड, दैट्स इट। इसका आपको के क्लास में एनसीईआरटी में देयर इज नो मेंशन ऑफ यूनिफोलिएट, बाइफोलिएट, ट्राइफोलिएट। तो इज दिस टाइप्स ऑफ लीफ topic clear? Is the type of leaves topic clear with you guys? Is the type of leaf topic clear? Good. So let's go. अभी next topic is modifications. Leaf के जो modifications है वो हम देखेंगे. It is also very simple yet important topic. ठीक है, वी हैव आई थिंक 5-6 मॉडिफिकेशंस देखते हैं. नाउ अगर मैं स्टोरेज लीव्स बोल दूं ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसकी बात चल रही है ना. लीफ देख रहे हैं हम, लीफ में फूड स्टोर होना है. फूड स्टोर क्यों होना है, कैसे होना है, क्या होना है, दैट इज लाइक बेसिक जनरल कॉमन सेंस की बात हो गई अभी तो. फिर भी हम रीड करेंगे, रीड करके अगर स्किप इट, मैं रीड करके मैं नेक्स्ट चले जाता हूँ. दैट मीन्स द टॉपिक इज वेरी इजी. इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट आस्क मी ऑन दैट स्पॉट. ठीक है, स्टोरेज लीव देखेंगे. मॉडिफिकेशन मतलब लीव्स का यूजुअल काम इज, लीफ का यूजुअल काम इज टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. ठीक है, टू गेन एज मच एज सनलाइट पॉसिबल, to perform a respiration, gaseous exchange, to perform transpiration, water loss जो होता है. transpiration is important. अगर अंदर का प्रेशर, बिकॉज अगर प्लांट का अंदर का वाटर प्रेशर बढ़ जाता है तो व्हाट हैपेंस इज वो ट्रांसपायर कर जाता है बाकी लीव्स. एंड ट्रांसपिरेशन का एक और ही कारण है, इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट. जैसे एज वी स्वेट बिकॉज टू मेंटेन अवर बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, to maintain our body temperature. The same thing agar if the humidity is much, matlab there is the summer conditions, summer kind of a conditions, then the plant do is plant transpires. The plant sweats like us, transpire karta hai. The transpiration is also through leaves. The transpiration is also through leaves. ठीक है, स्टोमेटा as you know that is also on leaves. ठीक है, फोटोसिंथेसिस वगैरह सब में ये हेल्प करता है. तो वो था उसके जनरल फंक्शन ऑफ लीव्स. हम स्टोरेज लीव देखेंगे. सम प्लांट ऑफ द सलाइन, सलाइन समझ रहे हो, सलाइन and xerophytic habitat. Saline is salty and xerophytic is desertic condition. ठीक है, ड्राइड कंडीशन. xerophytic habitat and the member of the family of Cruciaceae. अभी ये इसमें डीप में मत जाओ, Cruciaceae सिर्फ मेंशन किया हुआ है. Cruciaceae includes almost all the xerophytic plants. ठीक है, almost all the xerophytic plants commonly have fleshy or swollen leaves. एलोवेरा अगर आपने देखा होगा, अगेव आपने देखा होगा, ड्रायोफाइलम अगर आपने देखा होगा, एलोवेरा देखा होगा सबने. तो उसके अंदर देखो, द लीफ इज वेरी थिक, द लीफ इज वेरी थिक. ठीक है, क्यों? बिकॉज उसमें रिजर्व फूड मटेरियल, वाटर वगैरह काफी टाइम के लिए स्टोर्ड रहता है. बिकॉज जेरोफाइटिक कंडीशन, डेजर्टिक कंडीशन, वाटर की स्कैर्सिटी हमेशा होती है. तो प्लांट ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया कि लीफ को ही स्टोरेज ऑर्गन बना लिया है. उसने क्या कर दिया है, लीफ को ही उसने स्टोरेज ऑर्गन, लीफ को ही उसने स्टोरेज ऑर्गन बना दिया है. ठीक है, these succulent leaves store water, water store करते हैं, mucilage store करते हैं, food material store करते हैं. Such storage leaves resist desiccation. Desiccation is like wear down. अपने मतलब desiccation को आप बोल सकते हो कि अपने आप को डैमेज करने से बचाएगा वो. ठीक है, ब्रेक डाउन होने से बचाएगा वो. ठीक है, सच स्टोरेज रूट रेजिस्ट डेसिकेशन. तो इसका एग्जांपल है एलोवेरा, ब्रायोफाइलम, आपने ऑब्जर्व किया होगा. तो आई होप इट इज क्लियर. स्टोरेज लीव्स इट इज क्लियर. कोई डाउट हो तो जस्ट यू कैन आस्क राइट अवे. टेंड्रिल
मेरी आवाज आ रही है वैसे आप लोगों को? बट आप बताओगे कैसे? चैट में बता सकते हो क्या? हाँ आ रही है, ठीक है। तो प्रॉब्लम इज कि मैं होस्ट था, मैं होस्ट अचानक से हट गया हूँ, तो आई कैन नॉट शेयर माई स्क्रीन। धोखा हुआ हमारे साथ, हम होस्ट ही हटा दिए गए। कोई नहीं, कर रहे हैं कुछ पीछे से चल रहा है बैकएंड में, डोंट वरी। ओह यस, आई एम होस्ट अगेन, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। लेट्स शेयर द स्क्रीन। चलो जल्दी बता दो, ऑडियो वगैरह सब क्लियर है ना? वी कैन अगेन स्टार्ट। गुड, इट इज क्लियर। तो हम लीफ टेंड्रिल देख रहे थे, लीफ मॉडिफिकेशन देख रहे थे। पहला हमने देख लिया स्टोरेज के फॉर्म में, एंड अभी हम टेंड्रिल के फॉर्म में देख रहे हैं। तो इसमें क्या होगा देखो, एज वी हैव टोल्ड यू, देखो लीफ जैसे इफ यू हैव ऑब्जर्व पीपल का ट्री, तो यू हैव सीन दैट पीपल का जो पत्ता होता है ऐसे ऊपर जाके एकदम पॉइंटेड हो जाता है, पॉइंटेड हो जाता है ना, पॉइंटेड हो जाता है। तो व्हाट हैपेंस इन सम लीव्स, दोस दैट पॉइंट, वो जो टिप हो जाती है, इट गेट्स
coiled, वो जो tip होती है it gets coiled, तो that leaf get modified into a form of a tendril to hold a support to grow. ठीक है, अपनी हाइट बढ़ाने के लिए वो क्या करती है, एक सपोर्ट को होल्ड कर लेती है, तो दैट इज नथिंग बट लीफ टेंड्रिल्स. ठीक है, टेंड्रिल्स आर लॉन्ग सिलेंडर्ड वायरी कॉइल्ड क्लाइंबिंग ऑर्गन्स व्हिच आर सेंसिटिव टू टच, टेंड्रिल्स कहीं भी होना, दे आर सेंसिटिव टू टच. लाइक वो टेंड्रिल्स की अगर आप स्लो मोशन एक वीडियो, इफ आई फाइंड इट आई विल शेयर इट विद यू. जब टेंड्रिल्स जब एक वो स्लो मोशन वीडियो बनाया हुआ है, बट इट इज अ टाइम लैप, नॉट स्लो मोशन, इट्स अ टाइम लैप वीडियो, जिसमें वो टेंड्रिल इट इज वो ऐसे राउंड राउंड घूमता है, वो टेंड्रिल ऐसे राउंड राउंड घूमता है, वो चेक करता है कि कहाँ पे मुझे सपोर्ट मिल रहा है. जैसे ही उसको सपोर्ट मिल जाता है, इट स्टार्ट्स coiling around that particular support. ठीक है, तो they are very sensitive to touch. Coil around the support with in which they come in contact. तो जिस भी support के around वो contact में आते हैं, वो कांटेक्ट में आते हैं, वो उसको क्या कर देते हैं, वो उसको सपोर्ट ले लेते हैं एंड देन उसके अराउंड कॉइल करना स्टार्ट कर देता है. लीफ टेंड्रिल इज क्लियर. लीफ स्पाइन देखोगे तो अगेन द सेम थिंग. Leaves in some plant, the leaves of the leaves and their parts are modified into spines. देखो कभी कभी आपने लीफ देखा होगा तो उसके बहुत ही पॉइंटेड एजेस होते हैं, वेरी शार्प एजेस, है ना. लीफ के अपने अगर लीफ ऑब्जर्व किया है ऐसे ये वाला, तो इसके जो एजेस होते हैं दे आर वेरी शार्प, एकदम ऐसे ऐसे एकदम शार्प एजेस होते हैं. दैट इज नथिंग बट लीफ स्पाइन्स. लीव्स एंड देयर पार्ट्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन. ऊपर प्लांट डेवलप्स in order to protect themselves from grazing animals. अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है. दे आर ऑल्सो फॉर्म्ड एज अ मीन्स ऑफ ज़ेरोफाइटिक एडेप्टेशन, रिड्यूस वाटर लॉस बाय ट्रांसपीरेशन. ठीक है, लीव्स आने का फाइलोड एक नाम है. फाइलोक्लेड हमने ऊपर पढ़ा था पहले. फाइलोक्लेड हमने स्टेम मॉडिफिकेशन होता है, दिस इज फाइलोड. अब क्या होता है देखो, फाइलोक्लेड स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर जो निडल्स थे उस समय भी मैंने आपको बताया था, ये जो निडल्स हैं ये है लीफ, जो पॉइंटेड निडल्स एंड दे आर लीव्स. ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट फाइलोड. फाइलोड आर green colored leaf like modification of petiole or rachis. The leaflet or the lamina are highly reduced. The phyllodes perform photosynthesis and other function of a leaf. So they are nothing but phylloid भी वही होगा. They are green color flattened leaf like structure. modification हो जाता है किसका, rachis is the midrib या फिर it is the modification of petiole. ठीक है, और ये एक्ट कैसे करेगा, तो फाइलोड्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड फंक्शन ऑफ अ लीफ के फंक्शन ही परफॉर्म करेगा. फाइलोड इज नथिंग वेरी सिमिलर टू फाइलोड, बट जो इसके इस पर्टिकुलर स्टेम के ऊपर जो निडल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोल देते हैं फाइलोड्स. इसको हम बोल देते हैं क्या, फाइलोड्स. ठीक है, देन इंसेक्ट कैचिंग लीव्स अगर आपने देखा होगा, व्हाट वी कॉल इट अ पिचर प्लांट आपने देखा होगा. इंसेक्ट जो खा लेता है, इट्स अ कप लाइक शेप्ड व्हिच हैज अ लिड. एज सून एज सम इंसेक्ट गोज इनसाइड द लिड गेट्स क्लोज्ड. ठीक है, कार्निवोरस प्लांट्स भी हम इनको बोलते हैं. एंड सम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, सॉरी, द लीव्स एंड देयर पार्ट्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पेशल इंसेक्ट्स कैचिंग ऑर्गन्स. यस, फोटो दिखा है, गुड. They catch insects, digest them, and absorb its nitrogen to fulfill their nitrogen requirement. Example, pitcher plant. The insect catching leaves. So that modification, that insect catching organ is nothing but the modification of leaf. Then we have floral leaves. If you have observed a flower, you know the sepals, the green color part flower के नीचे जो होता है, that is sepals. Petals, the colorful parts of a flower is called petals. Stamens, the male part, and the carpel of pistil is the female part. तो ये चारों parts originate जिस particular चीज से होते हैं, that is nothing but a leaves. A leaves only get modified into a sepal. A leaf get modified into a petal. A leaf get modified into a staple. A leaf get modified into a pistil. All clear? कोई इसमें डाउट है? फ्लावर एक बनता है, वो सारा लीफ का मॉडिफिकेशन है. अब मुझे बता दो, इज द मॉडिफिकेशन पार्ट क्लियर? इज द मॉडिफिकेशन पार्ट क्लियर? गुड. We are left with this function of leaf. इसके बाद what I will do is I will give you 5 questions. तो जितने बच्चे अभी हैं वो लिख लो, ठीक है. And then one of you do one thing कि आप जिस भी पेज पे लिखोगे, you just take that photo and you send it to me.
जो मैं 5 क्वेश्चंस अभी दूंगा वो आप लिख लो। वो 5 क्वेश्चंस जहां भी आपने लिखा है, जो भी है अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना, जो भी लिख रहा है वो 5 क्वेश्चंस आप मुझे भेज देना। देन अगेन आई विल पोस्ट इट टू द ग्रुप, ताकि जो बच्चे अभी नहीं है वो भी देख पाए उसको, एंड होमवर्क कैन बी कंप्लीटेड। ठीक है, आई विल बी गिविंग यू 5 क्वेश्चंस राइट नाउ, क्योंकि हमारे पास टाइम बच जाएगा, बिकॉज हमारे पास हमको यही खत्म करना है आज। ठीक है, आज तक आज आवाज अटक रहा है, आवाज अटक रहा है क्या? आवाज थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है यार, बट आई थिंक अभी आ रहा होगा ठीक। देखते हैं, फंक्शंस खत्म करते हैं। अभी जो मैंने बोला वो तो सुन गया ना सबको? नहीं सुना? रिपीट करूं? ठीक है, मैं बोल रहा था कि देखो, वी आर लेफ्ट विद ओनली दिस पर्टिकुलर टॉपिक विच इज फंक्शन ऑफ लीफ। इसके बाद हमारा लीफ खत्म हो जाएगा, विल बी रिमेनिंग सम टॉपिक जो हम अगली क्लास में करेंगे नेक्स्ट वीक। अभी जो टाइम बचेगा 10-15 मिनट्स, राइट नाउ आई विल बी गिविंग यू 5 क्वेश्चंस। वो 5 क्वेश्चंस आप लिख लो, आप में से जो भी हैंडराइटिंग जिसकी अच्छी है, एक 5 क्वेश्चंस की आप लिख लो, और वो क्वेश्चंस की फोटो लेके अपने फोन से मेरे को टेलीग्राम कर देना, ताकि वो 5 क्वेश्चंस मैं अगेन ग्रुप पे डाल दूं। 5 क्वेश्चंस मैं अगेन ग्रुप पे डाल दूं और आप लोगों को बोल, जो बच्चे अभी नहीं है उनको दिखा दो। ठीक है, तो जिसकी भी हैंडराइटिंग अच्छी है, या फिर जो भी मुझे सबसे पहले भेज देगा, वेल एंड गुड, बट द फोटो शुड बी वेरी क्लियर। अच्छी फोटो भेज देना, ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ, मैं भी और तुम खुद भी, हम सब इजीली पढ़ पाए उसको। ठीक है, तो आप में से कौन भेजेगा? सर अभी एक बच्चा चूज कर लो, वरना कोई नहीं भेजेगा। नॉट बिकॉज मेरी हैंडराइटिंग कौन भेजेगा? चलो यहीं पे बता दो, हु विल सेंड मी। देखो, मुझे मैसेज यूजुअली किसके आते हैं, आई विल टेल यू। मुझे मैसेज आते हैं जयदीप के आते हैं, वैष्णवी पाटिल कौन है उसके आते हैं। आते एक ही बार आए। वैष्णवी पाटिल इज देयर, वैष्णवी देशमुख इज देयर। ओके चलो, तो वैष्णवी देशमुख भेज देगी। ठीक है, आप मुझे भेज रहे हो, ठीक है, बाकी कोई नहीं भेजेगा। अच्छा, आप सब मीम मत करो, अब उसने पहले बोल दिया वैष्णवी पाटिल। अरे, देशमुख इज ऑल्सो देयर। ओके, यदि तुम तीनों में से जो भी मुझे पहले भेज देगा उसका ले लूंगा मैं। ठीक है, वैष्णवी, बोथ ऑफ देम, एंड सरिता, आप में से जो भी मुझे भेजेगा उसका मैं डाल दूंगा। ठीक है, अभी के लिए हम चैप्टर खत्म करें। ठीक है, तो फंक्शंस देखेंगे, सिर्फ रीड करना है। फोटोसिंथेसिस पता है आपको क्या होता है? क्लियर। गैसियस एक्सचेंज स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा से गैसियस एक्सचेंज होता है, स्टोमेटा से गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, गार्ड सेल्स वगैरह हम डिटेल में करने वाले हैं, अभी इसको नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं। गैसियस एक्सचेंज, ट्रांसपीरेशन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ट्रांसपीरेशन होता है दीज ओपनिंग्स, जो स्टोमेटा की ओपनिंग्स होती है, वाटर लॉस करने के लिए हेल्प करती है, वाटर लॉस करने के लिए हेल्प करती है। प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड, एज यू नो, जो लीफ होता है, लीफ और स्टेम के एक्सेस पे बड्स होते हैं। तो इनिशियल स्टेज पे जब बड एक यंगर स्टेज पे होता है, जो लीफ होता है वो लीफ उसको प्रोटेक्ट करता है। एंड कंडक्शन इज, यू नो, वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करता है, बनाता है। पहले तो लीव्स फूड बनाएगा, एंड देन उसको कंडक्ट करके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को भेज देगा। ठीक है, एंड देन उसको कंडक्ट करके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को भेज देगा। तो ठीक है, तो ये सारा चीज समझ में आ गया, फंक्शन समझ में आ गया, डिटेल इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना, वेरी सिंपल। ये सब क्लियर हो गया? मुझे बता दो जल्दी से, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद 5 क्वेश्चंस जो होमवर्क होगा। चलो, नाउ वी विल राइट डाउन दी क्वेश्चंस। ठीक है, मेरे को खुद भी निकालने हैं, तो मैं देख लेता हूँ, तब तक आप आराम से चिल करो, रेडी रहो पेन के साथ। आई विल बी गिविंग यू जितने हमारे पीछे के 3 जितने भी चैप्टर हो चुके हैं ना, उनमें से देता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, हर एक में से एक दो दो जो भी है।
there is some problem, मेरे स्क्रीन टिल्ट हो चुका है. So are you able to hear me? मुझे इतना बता दो. I cannot fix this problem. क्या हो गया है? Are you able to hear me? आवाज आ रही है ना? I think मैं tilt दिख रहा हूँगा, but manage that. ठीक है, questions ले लो. Number one question is जब सब लिख लो तो मुझे बता देना. Question number 1 is compare the silent feature of Monera and Protesta. Compare the salient feature of Monera and Protesta. Compare the salient feature of Monera and Protesta. Are you done? लिख लिया? And Protesta. लिख लिया? लिख लिया. Compare the salient feature of Monera and Protesta. जो मुझे भेजने वाला है उसका लिखना जरूरी है, तो आप यस और नो बताओ मुझे. बाकी तो उसकी फोटो से लिख भी सकते हैं. तो लिख लिया है, ठीक है. कंपेयर द सेलिंग फीचर ऑफ मनेरा एंड प्रोटेस्टा लिख लिया होगा आप लोगों ने. Second question is discuss different system of classification. The second question is discuss a different system of classification. Discuss different system of classification. Discuss different system of classification. Are you done? Different system of classification सबने लिख लिया. फिर एक हमें वो करना है, थ्री टाइप्स ऑफ अलगी बताना. तीनों टाइप, डिफरेंस ब्राउन एंड ग्रीन अलगी. डिफरेंस बिटवीन रेड ब्राउन एंड ग्रीन अलगी. ब्रैकेट में लिखो टेबुलर फॉर्म. टेबल बनाना जो उसमें बेस्ड ऑन सम कैरेक्टर्स, वो वाला टेबल बनाना है. डिफरेंस, ठीक है. फीचर्स ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ अलगी लिख लो. ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ अलगी. रेड, ग्रीन एंड ब्राउन लिख लेना ब्रैकेट में, एंड टेबुलर फॉर्म लिख लेना. रेड, ग्रीन एंड ब्राउन एंड टेबुलर फॉर्म. लिख लिया? Done? Yes or no? How many questions are done? 3? 3 questions are 3. Okay. The next question is general characteristics of modification. General characteristics of root, their function and modification. General characteristics of
लिख लो जनरल अब तो लिख लिया ना ऑलमोस्ट, लास्ट क्वेश्चन बचा है, लिख लो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीफ, देयर फंक्शन एंड मॉडिफिकेशन। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीफ, देयर फंक्शन एंड मॉडिफिकेशन। मिल गया? फंक्शन एंड मॉडिफिकेशन। Five questions are done. 5 questions done. General characteristics of fourth question is general characteristics of root. That's it. Rest question is same as question number 5. General characteristics of root, their function and modification. अब इसमें आवाज आ रही है? Is my audio coming? तो इसमें क्या करना है, that all these questions are for 5, at least 1 page or what you can call is 1 more than half a page तो आंसर होना ही चाहिए, ठीक है? more than half a page तो आंसर होना ही चाहिए इन सब का, ठीक है? So I've given you the 5 questions. Someone is sending me the photo of these 5 questions written in a very good handwriting, and I will be sharing that. And this homework you guys will submit. हवा नहीं करना, जैसे कि भाई सर ने आज दिया तो आज ही हवा करके अपना के चक्कर में आज ही भेजू नहीं. टेक योर टाइम. द थिंग इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिए मैंने, तो अपने आप की जरूरत नहीं है. जस्ट रीड इट रिवर्स, बिकॉज कुछ बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं. एंड देन बिना देखे लिखो. दिस इज ओनली माई एडवाइस. बिना देखे लिखो, देख के मत लिखना. चाहे आंसर लिखने से 1 मिनट पहले पूरा आंसर देख लो, कोई इशू नहीं है, पर जब लिखोगे एटलीस्ट बिना देखे लिखना. दिस इज योर प्रैक्टिस. मैं आई एम टेलिंग यू, ये कर लोगे ना तो यू विल बी, जब पेपर लिखोगे ना अपना फाइनल 11th का, तो ऐसे मेरे को थैंक्स बोलते रहोगे कि अरे वाह यार उस दिन लिखा था कितना अच्छा हुआ. ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूँ. यू विल टेल, उस दिन याद आऊंगा मैं. इसीलिए अपने आप को फूल मत करना. मुझे फूल करके तो कोई फायदा नहीं है. मेरे को तो आंसर देखने सही होंगे सही, गलत होंगे गलत बता दूंगा. ठीक है, कोई इशू नहीं. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में गलत तो हो ही नहीं सकते, बट किसका सबसे अच्छा होगा, जिसका आंसर सबसे अच्छा होगा. द थिंग इज, अब जो चीज मैंने लिखाई है, अब वो सेम चीज कोई कॉपी करके लिख देगा तो आई गेट टू कि यार इसने तो मेरी शीट से ही कॉपी करके लिख दिया है. एंड समवन थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकता है, एक अच्छे वे में प्रेजेंट कर सकता है यूजिंग डायग्राम्स एंड ऑल. देन जिसका सबसे बेस्ट आंसर होगा 1 2 3, जितने बच्चे हैं आई डोंट केयर, बच्चे बहुत हैं, तो उसमें से फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आई विल टेल कि फर्स्ट सब क्वेश्चंस के कंपेयर करके आंसर. नंबर 1 आंसर राइट आंसर जिसने लिखा है, ही इज दैट्स दिस पर्सन, सेकंड इज दिस एंड थर्ड इज दिस पर्सन. सो ये वाला कंपटीशन हम कंटिन्यू रखेंगे एंड आई विल बी कीपिंग द ट्रैक ऑफ देयर स्कोर्स. एंड जिन जिन बच्चों का वेडनेसडे से पहले आंसर्स नहीं आते हैं, उनका घर पे कॉल, and there will be no first warning or the last warning. This is your first and the last warning. ठीक है, I don't want to be strict but समझ जाओ. ठीक है, तो we finished the class today. ये क्वेश्चंस आप मुझे भेजो, I'll send it on chats by Wednesday. Take your time, easily write it down जब भी फ्री हो. इट्स हार्डली 1 घंटे का काम है. 1 घंटे में लिख के पीडीएफ करके. जिसको पीडीएफ नहीं समझ में आ रहा, मुझे मत मैसेज करना, मुझे खुद नहीं आता है कैसे बनाना है पीडीएफ. जिसको आता है वो हेल्प कर देगा. जो भी है, यू आर ऑलरेडी डूइंग दिस, तो कर लेना वो. ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. नाउ यू ऑल कैन go and sleep. Goodbye.